इस वक्त की बड़ी खबर बॉलीवुड जगत से सामने आ रही है। बता दें, फिल्म पठान को लेकर दिन प्रतिदिन विवाद बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अब जानी मानी एक्ट्रेस आशा पारेख का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है फिल्म से बेशर्म गाना हट जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर इस फिल्म स्मूथली रिलीज हो सकती है तो ऐसा किया जा सकता है। आशा पारेख ने एक वेब पोर्टल को इंटरव्यू दिया है और उस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही है। इसके साथ ही आपको बता दें, आशा पारेख खुद भी 1998 से लेकर 2001 तक CBFC की चीफ रही हैं और मशहूर एक्ट्रेस भी रही हैं, इसलिए उनके बयान के मायने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको न्यूज रूम ले चलते हैं। जी बताएं, क्या है पूरा मामला और उनके इस बयान को कैसे समझा जाए? जी बिल्कुल वैष्णो सीनियर एक्ट्रेस हैं, इसलिए इनके बयान के मायने थोड़े अलग होते हैं। और लगातार जिस तरीके से पठान मूवी को लेकर विवाद होता रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले ही सुनील शेट्टी ने योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि ये बॉयकॉट जो ट्रेंड चल रहा है इससे इंडस्ट्री को बचाने में मदद करें। भावुक अपील थी और इस अपील के बीच में उन्होंने पीएम मोदी से भी इस मामले में, योगी से कहा कि पीएम मोदी से इस मामले में वो चर्चा करें। और इस बीच में आशा पारेख के बयान के मायने जो हैं बढ़ जाते हैं। आशा पारेख ने साफ तौर पर यह कहा कि इंडस्ट्री में उन्होंने करीब 60 दशकों तक काम किया और इस तरह का जो लो फेज है उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी भी नहीं देखा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अगर पठान जो फिल्म है उससे बेशर्म रंग गाने को हटाने के बाद में ये स्मूथली रिलीज हो सकती है तो इसे हटा दिया जाए। साथ ही उन्होंने YRF यानी यशराज बैनर है जो है उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा है कि एक मुश्किल दौर से यशराज बैनर जो है गुजर रहा है। ऐसे में फिल्म का स्मूथली रिलीज होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री एक बुरे फेज से गुजर रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से बुली किया जा रहा है उसके वो खिलाफ हैं। वो ये कहती हैं कि कुछ लोग ये तय कैसे कर सकते हैं कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। जो इसके खिलाफ हैं वो ना देखें और जिनको देखनी है वो फिल्म को देखें। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आशा पारेख का बयान आया है, लेकिन इस बीच सुनील शेट्टी का जो बयान है या उनकी जो अपील है योगी आदित्यनाथ की, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये शायद अपने आप में पहला मौका है जब इस तरीके से अपील की गई है। योगी आदित्यनाथ से ही ये अपील क्यों की गई है ये भी अलग बात है, क्योंकि इसमें एक वजह ये हो सकती है कि वो मुंबई के दौरे पर थे। लेकिन इस बीच में आशा पारेख का बयान जो है ये अपने आप में अहम हो जाता है। वैष्णव, इसी के साथ ये भी बताएं कि 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होनी है, उससे पहले गाने को हटाने की बड़ी मांग की जा रही है, तो ये फिल्म के मेकर्स के लिए काफी चुनौती भरा है। इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर चुनौती भरा है। CBFC की तरफ से जो कहा गया है, इससे पहले वो ये कहा गया है कि फिल्म के अंदर जो भी विवादित सीन है उनको आप हटा दें और उसके बाद में दोबारा सर्टिफिकेशन आपको लेना होगा। हालांकि अब उन सीन्स को हटाने के बाद में दोबारा सर्टिफिकेशन होगा। कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कुछ एक सीन्स हैं उन्हें हटाया जाएगा, जो क्लोजअप्स हैं कुछ बॉडी पार्ट्स के उनको रिमूव करने की बात कही गई है। ये सब रिपोर्ट्स हैं। अब जब फिल्म रिलीज होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि फिल्म से क्या कुछ निकला है। और अगर इन सीन्स को नहीं हटाया जाता है या फिर CBFC ने जो उनको सुझाव दिए जिन सीन्स को हटाने के लिए, ये सीन्स उस सुझाव का हिस्सा अगर नहीं होते हैं तो फिल्म के रिलीज होने के बाद में हंगामा जो है और बढ़ सकता है। वजह यह भी है कि अहमदाबाद में आपने देखा कि इस तरीके से बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने जो प्रमोशनल इवेंट था उसमें भारी हंगामा किया था। ऐसे में अगर विवादित सीन्स को नहीं हटाया जाता है तो मुमकिन है कि जब फिल्म रिलीज होगी उसके बाद ये विवाद जो है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। बिल्कुल, विवाद देखिए लगातार तूल पकड़ तो रहा है ये। इसके साथ अगर फिल्म रिलीज होती है तो विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन एक यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि इस फिल्म से अगर मान ये भी लिया जाए कि अगर ये गाना हट भी जाता है तो क्या आने वाली फिल्मों पर इसका कैसे असर देखने को मिलेगा? देखिए, इंडस्ट्री में जो इस समय माहौल चल रहा है, इंडस्ट्री और जो ऑडियंस है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट है, इसको देखते हुए आपको सारी चीज समझनी होगी। एक दौर था फिल्मों में कुछ भी दिखाया जाता था, लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी ले लेते थे। लेकिन आज की तारीख में लोगों के पास में ऑप्शन बहुत ज्यादा है। हॉलीवुड में भी जिस तरीके की फिल्म बन रही है, साउथ इंडस्ट्री में भी जिस तरह की फिल्म बन रही है, उनको देखते हुए लोगों के पास ऑप्शन है और लोग जो है वो क्रिएटिव कंटेंट चाहते हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरह की खबरें जो बॉलीवुड से आई हैं, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो या दूसरी चीजें को, लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं हिला है। खासतौर पे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में जो उनके फैंस थे वो इस बात से काफी आहत हुए थे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सिलसिलेवार तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन में ड्रग्स की बात जो है बहुत ज्यादा सामने आई थी। इंडस्ट्री की बड़ी सी बड़ी एक्ट्रेस जो है दीपिका पादुकोण हैं, सारा अली खान है, उसके अलावा रकुल प्रीत हैं और उसके अलावा भी कई सारे किरदार जो हैं वो ड्रग्स के मामले में सब। तो विश्वास जो है वो हिला है। CBFC ने जो सर्टिफिकेशन के लिए बोला है उसमें CBFC ने भी यही कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि जो विश्वास फिल्म बनाने वाले यानी फिल्म मेकर्स हैं और जो उनको देखने वाले हैं, जो क्रिएटर्स की कंटेंट को देखते हैं, इन दोनों के बीच में जो विश्वास है उस विश्वास को दोबारा हासिल करने का मकसद है। अब यही है जो विश्वास टूटा है
जिस वजह से लगातार बार बार बॉलीवुड की कई सारी जो फिल्में हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं उनका बॉयकॉट किया जा रहा है। जाहिर तौर से इससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा होगा। लेकिन तेवरों की अगर बात करें तो शाहरुख खान जो है जब कोलकाता में इसी विवाद के बीच बोले थे तो उनके तेवर उस बीच में थोड़े से बदले थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री में जो अब या कहें कि बॉलीवुड से ही ये शायद पुश किया जा रहा है कि जो वेटरन एक्ट्रेसेस हैं, जो स्टैब्लिश लीजेंडरी एक्ट्रेसेस जैसे आशा पारिक हो गई, जिनके इसके अलावा जो इम्प्रेशन है इंडस्ट्री में, जैसे सुनील शेट्टी हैं, उनका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा है, उनको लोग पसंद करते हैं, अन्ना के नाम से उनको प्यार से बुलाते हैं। तो इस तरह के लोगों को शायद अब आगे कर उनसे ये मांग की जा रही कि कम से कम आप ही बात करिए, हमारी बात तो फिलहाल कोई सुन नहीं रहा है। जी, तो जैसा कि देखिए सामने अब आ रहा है कि आशा पारेख जैसी तमाम दिग्गज हस्तियां बॉलीवुड की तब इस तरह की बातें कर रही हैं कि बेशर्म रंग गाना जो है फिल्म से हटा दिया जाना चाहिए। ना केवल आशा पारेख बल्कि इससे पहले मुकेश खन्ना जो कि बच्चों के शक्तिमान कहे जाते हैं, उन्होंने भी ये मांग की थी कि ये गाना हट जाना चाहिए, साथ ही इस पर विवादित टिप्पणी भी की थी। इसके बाद आपको क्या लगता है कि फिल्म मेकर्स का इस पर क्या जवाब आया है? क्या ये गाना सच में हट पाएगा? नहीं, अब तो फिल्म जब रिलीज होगी उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मांग तो लगातार की जा रही है, हर तरफ से की जा रही है, लेकिन अब ये फिल्म रिलीज होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, तमाम जवाबों के लिए शुक्रिया। फिलहाल इस खबरों में नहीं, तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।